नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुंबई के दौरे पर गई थी और वहां पहुंचकर उन्होंने राष्ट्रगान का अपमान किया और इस पूरे मामले में अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में एक बीजेपी नेता की ओर से अब ममता बनर्जी के खिलाफ कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई गई है। आरोप यही लगाया गया है कि उन्होंने राष्ट्रगान का अपमान किया है और इस पूरे मामले में ममता बनर्जी पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हाल ही में मुंबई के दौरे पर गई थी और वहां पहुंचकर उन्होंने न सिर्फ शिवसेना के सांसद संजय राउत से मुलाकात की, आदित्य ठाकरे से मुलाकात की, बल्कि शरद पवार से भी ममता बनर्जी मिली और इसके अलावा उन्होंने एक कार्यक्रम को संबोधित किया जिसमें तमाम बॉलीवुड के कलाकार मौजूद थे। तमाम वो देश विरोधी लोग थे जो अक्सर देश विरोधी बयानों के लिए जाने जाते हैं और इस दौरान ममता बनर्जी ने उस कार्यक्रम में राष्ट्रगान का अपमान किया। पहले ममता बनर्जी बैठकर राष्ट्रगान गाती नजर आई और उसके बाद उन्होंने खड़े होकर राष्ट्रगान के सिर्फ 2 छंद गाए और उसके बाद अचानक वो रुक गई, जिसको लेकर काफी बवाल भी हुआ था। तमाम नेताओं की ओर से बीजेपी के तमाम नेताओं ने ममता बनर्जी पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। ममता बनर्जी पर उद्धव ठाकरे सरकार कार्रवाई करे, ये मांग भी की गई। लेकिन अब इस पूरे मामले में जब मुंबई पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं की, तमाम बीजेपी नेताओं ने शिकायत दर्ज कराई, लेकिन उसके बावजूद भी मुंबई पुलिस ने ममता बनर्जी पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं की। जिसके बाद अब आपको बता दें, मुंबई के एक मजिस्ट्रेट की अदालत में एक शिकायत दर्ज कराई गई है और उनके खिलाफ राष्ट्रगान के अपमान करने के लिए ये एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। आपको बता दें, मुंबई बीजेपी के जो सचिव हैं विवेकानंद गुप्ता, उन्होंने दरअसल मंझगांव मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत में ये अर्जी दायर की है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम 1971 के तहत ये अपराध ममता बनर्जी ने किया है और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही शिकायतकर्ता की ओर से यह भी आरोप लगाया गया है कि पुलिस में शिकायत करने के बावजूद कोई एफआईआर इस पूरे मामले में दर्ज नहीं की गई और इसलिए अदालत से उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए जाएं। अब ये मांग उन्होंने अपनी अर्जी में की है। तो जाहिर तौर पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें आने वाले वक्त में बढ़ सकती हैं, लेकिन सवाल उद्धव ठाकरे सरकार पर भी उठ रहे हैं कि आखिर उन्होंने ममता बनर्जी पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, जब उन्होंने राष्ट्रगान का अपमान किया, जब उन्होंने देश का अपमान किया इस तरीके से, लेकिन बावजूद इसके कोई कार्रवाई उद्धव ठाकरे सरकार या उनकी पुलिस के द्वारा नहीं की गई। मुंबई पुलिस ने एक एफआईआर तक दर्ज नहीं की। ये अपने आप में बताता है कि किस तरीके की राजनीति देश में हो रही है, जहां देश को किस नफरत की आग में झोंका जा रहा है। ममता बनर्जी, हमने देखा है कि बार बार कई मौके ऐसे आए हैं जब उन्होंने न सिर्फ देश का अपमान किया है, देश के शहीदों का अपमान किया है, राष्ट्रगान का अपमान किया है। तमाम मौके ऐसे आए हैं क्योंकि ये हम सब जानते हैं कि आखिर ममता बनर्जी किस तरीके की राजनीति करती है। देश उनके लिए सर्वोपरि नहीं है, उनका वोट बैंक उनके लिए सर्वोपरि है। वो वोट बैंक के लिए रोहिंग्याओं और घुसपैठियों को बसाने का काम करती हैं। वो तमाम जो पड़ोसी देश हैं, फिर चाहे दुश्मन देश ही क्यों ना हो, वहां से आए तमाम तस्करों को अपने राज्य में पनाह देती हैं। फिर चाहे वो गौ तस्कर हो या फिर हथियार तस्करी की बात हो, तमाम लोगों को पश्चिम बंगाल में पनाह दी गई है और यही ममता बनर्जी की हकीकत है। तो ऐसे में ममता बनर्जी ने जो राष्ट्रगान का अपमान किया है, वो कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। ममता बनर्जी लगातार इस तरीके से देश के शहीदों, देश के जवानों का अपमान करती आई हैं और इसी कड़ी में उन्होंने राष्ट्रगान का अपमान किया, जिसको लेकर उन्होंने कोई माफी भी नहीं मांगी। लेकिन अब इस पूरे मामले में बीजेपी के जो सचिव हैं मुंबई के विवेकानंद गुप्ता, उन्होंने दरअसल ये शिकायत दर्ज कराई है और ये मांग की है कि उन्होंने राष्ट्रीय गौरव के अपमान निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धारा 34
के तहत ये एफआईआर उन पर दर्ज की जाए, ये निर्देश जो है वो कोर्ट दे, ये मांग उनकी तरफ से की गई है। तो हमने देखा कि किस तरीके से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जहां ममता बनर्जी ने राष्ट्रगान का अपमान किया था। वो कार्यक्रम हुआ था जिसमें जावेद अख्तर से लेकर महेश भट्ट, स्वरा भास्कर और तमाम वो लोग मौजूद थे जो कहीं ना कहीं अपने देश विरोधी बयानों के लिए जाने जाते हैं, जो तमाम देश हित में लिए गए फैसलों पर सवाल उठाते हैं। तो इन तमाम देशद्रोहियों के साथ कहीं ना कहीं मिलकर उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें ही उन्होंने राष्ट्रगान का अपमान किया था। हालांकि उस वक्त इसको लेकर सियासत भी खूब करवाई। बीजेपी लगातार ममता बनर्जी पर हमलावर नजर आई। शुभेंदु अधिकारी जो कि पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम से विधायक हैं बीजेपी के, ने साफ तौर पर यह कहा था कि अगर ममता बनर्जी माफी नहीं मांगती है तो जरूरत पड़ने पर वो ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएंगे और वो अपने राजनीतिक सलाहकार के मुताबिक काम कर रही हैं। अगला प्रधानमंत्री ममता बनर्जी बनना चाहती हैं, लेकिन ममता बनर्जी की हकीकत क्या है? वो वोट बैंक के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। वो वोट बैंक के लिए देश का अपमान करने से भी नहीं चूकेगी। और कहीं ना कहीं उस वक्त बीजेपी के तमाम नेताओं ने टीएमसी को आईना दिखाने का काम किया था। बीजेपी के नेता मोहित कांबोज की ओर से भी ट्वीट किया गया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि ममता बनर्जी पर तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए, लेकिन ममता बनर्जी पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई। ये कहीं ना कहीं पूरा मामला उद्धव ठाकरे सरकार को भी बेनकाब करता है। ये पूरा मामला शिवसेना को भी बेनकाब करता है कि किस तरीके से शिवसेना जो हिंदुत्व की पार्टी थी, जिसके लिए एक वक्त पर देश सर्वोपरि था, लेकिन आज अगर उनके राज्य में राष्ट्रगान का अपमान हो रहा है, अगर आज उनके राज्य में राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर का अपमान हो रहा है, तो शिवसेना को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। शिवसेना के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो यही वजह है कि कोई एफआईआर उन पर दर्ज नहीं की गई, कोई शिकायत उनके खिलाफ दर्ज नहीं कराई गई, कोई एक्शन ममता बनर्जी पर नहीं लिया गया। लेकिन अब बीजेपी ने तय कर लिया है कि राष्ट्र का अपमान वो बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस पूरे मामले में फिलहाल कोर्ट में ये अर्जी दी गई है कि ममता बनर्जी पर एक्शन लिया जाए। ये निर्देश कोर्ट दे। क्या इस पूरे मामले में कोर्ट कोई निर्देश देगा, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन बीजेपी लगातार ममता बनर्जी पर हमलावर है कि अगर राष्ट्रगान का अपमान किया है तो शिकायत दर्ज होनी चाहिए, एफआईआर उन पर दर्ज होनी चाहिए। लेकिन इस तरीके का फिलहाल कोई एक्शन नजर नहीं आ रहा है। हालांकि ममता बनर्जी की इस करतूत को लेकर कई बीजेपी के नेताओं ने राष्ट्रगान का अपमान ममता बनर्जी ने किया है ये कहते हुए उन्होंने कहा कि क्या ममता बनर्जी को राष्ट्रगान की गरिमा नहीं पता है कि राष्ट्रगान देश के लिए क्या है, पश्चिम बंगाल के लिए क्या है, जहां से वो ताल्लुक रखती है, जहां वो वोट बैंक के लिए हिंदू बन जाती है, जहां वोट बैंक के लिए उनकी जो देशभक्ति है वो भी उजागर हो जाती है। लेकिन आज यही ममता बनर्जी क्योंकि रोहिंग्याओं को साधना है, क्योंकि जो तुष्टिकरण की राजनीति है वो करनी है, तो देश का अपमान कर रही है। पश्चिम बंगाल की जो बीजेपी इकाई है उनकी तरफ से भी ट्वीट किया गया था और ये कहा गया था कि ममता बनर्जी पहले बैठी थी, फिर खड़ी हुई और भारत का राष्ट्रगान आधा गाना बंद कर दिया। आज एक मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने बंगाल की संस्कृति, राष्ट्रगान, देश और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का अपमान किया है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जो राष्ट्रगान के रचयिता हैं, जो पश्चिम बंगाल से आते हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने महाराष्ट्र में पहुंचकर उनका भी अपमान किया, देश का अपमान किया, देश की गरिमा को ठेस पहुंचाई। और ममता बनर्जी को इस पर माफी मांगने के बजाय जिस तरीके से वो एक एक कर प्रधानमंत्री पर हमलावर नजर आ रही है, यहां तक ममता बनर्जी की ओर से बयान दिया गया है कि प्रधानमंत्री ने अगर गंगा में डुबकी लगाई है, अगर प्रधानमंत्री ने मां गंगा की पूजा अर्चना की है, तो उन्होंने डुबकी लगाकर मां गंगा को अपवित्र कर दिया। ये ममता बनर्जी का बयान है। तो किस तरीके की राजनीति ममता बनर्जी कर रही है, ये देश में लगातार बेनकाब हो रहा है। फिलहाल ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं क्योंकि अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है और मांग यही की गई है कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन अब कोर्ट इस पूरे मामले में ये निर्देश दे कि मुंबई पुलिस जो है वो ममता बनर्जी पर एफआईआर दर्ज करे और उन पर एक्शन लिया जाए, उन पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने भारतीय दंड संहिता की धारा
34 के तहत उन पर यह FIR दर्ज होनी चाहिए। राष्ट्रीय गौरव के अपमान की ये बात है जो ममता बनर्जी पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये मांग लगातार अब बीजेपी नेताओं की ओर से की जा रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।